आज हम क्लास 8 में एक नए लेसन की शुरुआत करते हैं। ज्योग्राफी के अंतर्गत भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस लेसन में जब हम स्टडी करेंगे तो पार्ट में बांट करके स्टडी करने की कोशिश करेंगे। इनमें सबसे पहले हम जिसकी स्टडी करेंगे वो भूमि या लैंड के रूप में है। भूमि या लैंड जो है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है और नेचुरल रिसोर्सेज में क्या है, एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज है। आपको पता होगा कि जो भूपृष्ठ है उसका करीब करीब 70% भाग जल से ऑक्युपाई है, जबकि 29 समथिंग या राउंड में हम कहें 30% क्या है, लैंड के रूप में है। ये आप अच्छी तरीके से जानते होंगे कि प्रत्येक जगह पर लैंड का स्वरूप जो है वो डिफरेंट टाइप का है। नॉर्मली भूगोल में जब हम लैंड की स्टडी करते हैं तो माउंटेन, प्लेटू और प्लेन और एक बचता है डेजर्ट, यानी 4 पार्टों में स्टडी इसकी करते हैं। एक आपका माउंटेन, दूसरा प्लेट्यू और तीसरा प्लेन और चौथा डेजर्ट। इन सारी चीज़ों को हम लैंड के अंतर्गत ही रखते हैं। इसके बाद आपकी टेक्स्ट बुक में दिया है जनसंख्या वितरण। प्यारे बच्चों, जहाँ भूमि रहने योग्य है, व्यवसाय करने योग्य है, स्थलाकृति योग्य है, वहाँ पर क्या है, व्यक्ति का आवास, व्यक्ति का एग्रीकल्चर अच्छे से दिखाई देगा। लेकिन अगर परिस्थितियाँ लैंड के रूप में अच्छी नहीं होंगी तो वहाँ पर व्यक्ति को रहने में, व्यवसाय करने में प्रॉब्लम होगी। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या का आवासन कम दिखाई देगा। इसको एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों में 1 या 2 कारकों की हम चर्चा करेंगे। उसमें पहला कारक है स्थलाकृति। इस पर हम चर्चा करेंगे कि वहाँ के स्थल की आकृति कैसे है। एक एग्जाम्पल देने की कोशिश करेंगे। जब हम अपने नॉर्थ ईस्ट या 7 सिस्टर स्टेट की ओर चलते हैं तो एक नाम आता है अरुणाचल प्रदेश, ईटानगर का। वहाँ पर जब हम पॉपुलेशन डेंसिटी देखते हैं, जनघनत्व देखते हैं, तो जो आपका वर्तमान समय में चल रहा है वो 13 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। और आप जानते होंगे कि भारत का उत्तर पूर्वी भारत जो है कितना ऊबड़ खाबड़, पथरीला, पर्वतीय एरिया है। इसलिए वहाँ पर जनसंख्या अच्छे रूपों में नहीं रहती है, क्योंकि एग्रीकल्चर नहीं हो सकता है, अच्छे से आवासों का निर्माण नहीं हो सकता है, रोड्स का निर्माण नहीं हो सकता है, रेलवे ट्रैक्स का निर्माण नहीं हो सकता है। आपको पता होगा कि हमारा सिक्किम एक ऐसा स्टेट है जहाँ रेलवे का आज भी दर्शन नहीं है। जब हम पूरे भारत की एनालिसिस करते हैं तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर है। और जब हम यूपी की बात करते हैं, अपने उत्तर प्रदेश की बात करते हैं, तो 828 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर ये आंकड़ा है। जब यूपी और इसकी तुलना करने की कोशिश करते हैं तो आपको मिलेगा कि उत्तर प्रदेश एक मैदानी एरिया है। उत्तर प्रदेश एक मैदानी एरिया है और यहाँ पर क्या है, हम बड़ी आसानी से एग्रीकल्चर फार्मिंग कर सकते हैं। रोड और रेलवे, ये सारी चीज़ों का विकास हो सकता है। इसलिए यहाँ पर व्यक्तियों को रोजगार मिलता है और आसानी से व्यक्ति यहाँ पर रहना, बसना चाहता है। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले में मैंने एक एग्जाम्पल स्थलाकृति और मैदान इसके अंतर्गत दिया। मैदानी क्षेत्रों में आप देखेंगे आवास अधिक मिलेगा लोगों का। स्थलाकृति अगर टफ है, पर्वतीय है, पठारी है, तो वहाँ पर लोगों का आवासन कम नज़र आएगा। फिर आपके टेक्स्ट बुक में दिया है भूमि उपयोग। भूमि का हम डिफरेंट टाइप्स में
जो उपयोग करते हैं वही क्या है, भूमि उपयोग कहलाता है। आपने देखा होगा कहीं पर भूमि एग्रीकल्चर के रूप में उपयोग की जाती है, कहीं पर वानिकी के रूप में, कहीं खनन के रूप में, कहीं आवास के रूप में, कहीं इंडस्ट्री के रूप में, और कहीं सड़क के रूप में, कहीं रेलवे ट्रैक्स के रूप में। तो भूमि का उपयोग हम जिन जिन रूपों में करते हैं वो भूमि उपयोग कहलाता है। आपके टेक्स्ट बुक में दिया है भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाले कारक। तो उनमें क्या है, दो मेजर कारक हैं। एक आपका है, पहला कारक है भौतिक कारक और दूसरा है मानवीय कारक। मानवीय कारक को यहाँ फोकस करते हैं जनसंख्या, यानी भूमि उपयोग प्रतिरूप को या भूमि उपयोग को प्रभावित करने में मानवीय कारकों के अंतर्गत जनसंख्या है। जनसंख्या को यहाँ दो रूपों में बांटने की कोशिश करेंगे। एक जो है आपकी कुशल है और दूसरा आपका अकुशल है। कुशल का मतलब स्किल्ड, यानी जो आपकी एजुकेशन से, ट्रेनिंग से और हेल्थ फैसिलिटीज से परिपूर्ण है। तो वहाँ पर क्या है, भूमि उपयोग प्रतिरूप अन्य देशों या अन्य राज्यों की तुलना में अच्छा होगा। और जहाँ पर अकुशल लेबर है, अनस्किल्ड लेबर है, तो वहाँ पर क्या है, अच्छा नहीं होगा भूमि उपयोग का प्रतिरूप। दूसरा आपने प्रौद्योगिकी, प्रौद्योगिकी मतलब टेक्नोलॉजी का है। अगर देश में टेक्नोलॉजी अच्छी है तो भूमि उपयोग जो है उसको क्या है, हम बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। आपने देखा होगा आज प्रौद्योगिकी के बल पर हम उन जगहों पर हम उन जगहों पर एग्रीकल्चर, उन जगहों पर सड़कों का निर्माण कर दे रहे हैं जहां पर आज के 20-25 साल पहले सोचना मुश्किल होता था। जब हम भौतिक कारकों की चर्चा करते हैं तो इसमें क्या है, आपका स्थलाकृति है, यानी स्थल का स्वरूप कैसा है, वो पर्वतीय है, वो मैदानी है, वो अन्य है। तो अगर मैदानी है तो वहाँ हम एग्रीकल्चर में, वहाँ हम वन में इसको ज़्यादा यूज करेंगे। और अगर वहाँ की जलवायु टफ है, जैसे आप देखेंगे साइबेरिया की तरफ, भारत में देखेंगे नॉर्थ ईस्ट की तरफ, तो आपको जलवायु टफ है, वहाँ पर आवास लोग कम करते हैं। भूमि उपयोग का प्रतिरूप वहाँ पर दूसरा दिखता है। जल की उपलब्धता भी क्या है, एक मेजर जो आपका भौतिक कारक है। अगर जल की उपलब्धता प्रचुर मात्रा में मैदानी क्षेत्रों में है तो हम एग्रीकल्चर करेंगे, हम वहाँ पर वानिकी का विकास कर सकते हैं, इंडस्ट्री लगा सकते हैं, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। जब अगर जल की उपलब्धता कम रहेगी तो हम ये सारी चीज़ें वहाँ पर नहीं कर सकते हैं। लेकिन मानवीय कारकों ने, जनसंख्या और प्रौद्योगिकी ने, स्किल्ड पॉपुलेशन ने और टेक्नोलॉजी ने क्या है, जनसंख्या भूमि उपयोग को क्या है, प्रभावित किया है। आज बच्चों बस इतना। अगले वीडियो में हम